तो हम है बरेली कॉलेज बरेली, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस में। यहाँ पर 3 जून 2025 को ऑर्गेनाइज हो रहा है पोस्टर कंपटीशन एंड स्पीच कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पर चल रहा है पोस्टर कंपटीशन और यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं अलग अलग विश्वविद्यालय से, अलग अलग कॉलेजेस से, और हमारे कुछ बरेली कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। और इन लोगों से हम अपना रिव्यू लेंगे कि यहाँ पर आपको आकर कैसा लगा, और इन लोगों को यहाँ पर मतलब कोई ऐसा तो नहीं दिखा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, दूसरे कॉलेज के हैं, या फिर यहाँ पर कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से यहाँ पर एक प्रतियोगिता की जा रही है। अभी यहाँ पर पोस्टर कंपटीशन इस रूम में चल रहा है, दूसरा रूम है उसमें हमारा स्पीच कंपटीशन है, ठीक है, और एक है वहाँ पर ऐसे कंपटीशन। तीनों कंपटीशन अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम पूछेंगे, कुछ हमारे बरेली कॉलेज के हैं, कुछ इसी कॉलेज के हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, आप लोग देख रहे हैं किस तरह से सुंदर सुंदर बनाए जा रहे हैं पोस्टर, और 9th क्लास से ऊपर के सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बताइए आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपके साथ कोई मतलब ऐसा भेदभाव तो नहीं किया हुआ? सबसे पहले आप कौन से कॉलेज से आए हैं? मैं बरेली कॉलेज से ये बरेली कॉलेज से ही है, ठीक है। और अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पर हैं, तो हम लोग आगे आएंगे थोड़ा। तो आप कौन से कॉलेज से हैं जी? सुनिए मैडम। बरेली कॉलेज। ये बरेली कॉलेज, और दूसरे कॉलेज से कोई बच्चा है यहाँ पर? आप हैं, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा पोस्टर आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका पोस्टर दिखाइए, इन्होंने थोड़ा कलर वगैरह किया हुआ है। अभी हम लोगों को दूसरे उसमें जाना है, मूवी रिकॉर्ड करनी है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा जल्दी हो गया है। बाकी आप लोगों को पोस्टर देखने को मिल जाएंगे किस तरह के किसने किसने पोस्टर बनाए हैं। तो यहाँ पर आप कौन से कॉलेज से हैं भाई? विद्या मंदिर। फरीद, कहाँ से? फरीदपुर। ये फरीदपुर विद्या मंदिर हमारे फरीदपुर से ही है। और कौन से कॉलेज क्लास में वहाँ पर? 12th। अच्छा, 12th कर रहे हैं। और आपको किस माध्यम से पता चला कि यहाँ पर पोस्टर कंपटीशन हो रहा है? हमारे स्कूल ने बताया था, कॉलेज अच्छा, वालों ने। आपके कॉलेज में इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पर पोस्टर कंपटीशन हो रहा है। ओके ओके, चलिए यहाँ भी एक पोस्टर कंपटीशन कर रहे हैं। और आपकी इधर से कोई है दूसरे कॉलेज से? आप हैं, ओके। तो यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर काफी लोग हैं। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कौन से कॉलेज से हैं आप? बरेली कॉलेज। जी, ये भी बरेली कॉलेज से हैं। आप स्पीच कंपटीशन के लिए आप सेमिनार में जाइए। अभी 1 मिनट रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। सेमिनार में ऊपर जो छत है ना, वहां पर जाना है आपको, ठीक है। वहां पर एक सीढ़ियां बनी होंगी, वहां पर आपको जाना है। तो यहाँ पर आप कौन से कॉलेज से हैं? सर ज्योति कॉलेज से। ये ज्योति कॉलेज से हैं। आपको किस माध्यम से पता चला कि यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है? सर मेरी फ्रेंड ने बताया जो मेरे पास बैठी हुई है। ओके ओके। जो ये बरेली कॉलेज की है। अच्छा, ये बरेली कॉलेज की, मतलब दोस्त दोस्त भी एक दूसरे को बता देते हैं, इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इधर कौन से अदर कॉलेज से हैं? ये GGI से हैं। आपको किस तरह से पता चला कि यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है? दीदी ने बताई थी। दीदी ने बताया था जी, आपने बताया था। तो आपको किस तरह से पता चला था कि यहाँ पे मैं कंपटीशन? तो बरेली कॉलेज में ही पढ़ती हूँ। अच्छा, ये बरेली कॉलेज से ही है। और आप कौन से कॉलेज से हैं? GGI से। ये भी GGI से, तो इन्हीं ने बताया होगा। ओके। तो यहाँ पर ये एनवायरमेंट साइंस में पोस्टर कंपटीशन जो है वो कुछ देर में खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं वो रिव्यू करेंगे सबका, और जिसका सबसे अच्छा होगा उसको कुछ प्राइजेस वगैरह मिलेंगे, ओके, जो कि उधर रखे हुए हैं। तो अभी हम चलेंगे ऐसे वाले कंपटीशन में, जहाँ पर हम देखेंगे ऐसे वाले बच्चे में, ऐसे कंपटीशन में कहाँ कहाँ से कौन कौन से कॉलेज से बच्चे आए हैं, और वहाँ पर उनसे हम उनका रिव्यू लेंगे। ऐसे वाले में दीदी इतने बच्चे हैं बस? तो हम लोग आ गए हैं अभी ऐसे कंपटीशन वाले रूम में, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ऐसे कंपटीशन मतलब अपना यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसे। और इनके जो ऐसे जो भी लिखेंगे वो हमारे प्रोफेसर साहब को दिए जाएंगे, और वो रिव्यू करेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इन्हें प्राइज वगैरह दिए जाएंगे। और ये हमारी दीदी हैं जो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज मतलब ये संभाल रही है सब कुछ। तो आप तो यहीं से बरेली कॉलेज से है ना? हाँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ बरेली कॉलेज से। तो यहाँ पर अदर कॉलेज से कौन, मतलब बरेली कॉलेज के ही हैं सब? अदर कॉलेज के भी हैं? दूसरे कॉलेज? बरेली कॉलेज के हैं सारे सब लोग बरेली कॉलेज के हैं। कौन से सेमेस्टर से हैं, कौन से डिपार्टमेंट से हैं? सब BCom 6 सेमेस्टर। ये BCom से है, मतलब जो अदर डिपार्टमेंट्स के बच्चे हैं वो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ पर मतलब कोई भी अदर कॉलेज का बच्चा नहीं है, जो कि होंगे स्पीच वाले में होंगे, ठीक है। और अभी हम चलते हैं स्पीच वाले कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर स्पीचेस वगैरह हो रही हैं, वहाँ पर हम देखते हैं क्या चल रहा है। तो हम लोग आ गए हैं स्पीच कॉम्पिटिशन वाले रूम में, जहाँ अंदर रूम में स्पीच हो रही है। तो वहाँ जैसे मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया सबको, वो सब मैं नहीं कर सकता, वो सब इंट्रोडक्शन होगा तो वो स्पीच के बाद हो जाएगा। तो अभी हम लोग आपको दिखा देंगे किस तरह से हमारे कॉलेज में जो है वो स्पीच वगैरह होती है, और किस तरह का एक सेमिनार हॉल बना हुआ है जहाँ पर एक सही ढंग से व्यवस्थित रूप से स्पीच कंपटीशन किया जाता है।
it is my privilege to extend a warm and respectful welcome to our judge, Professor Shalini ma'am from the Department of Biotechnology, Professor Ajita ma'am from the Department of MEd, and Professor Krish sir from the Department of Geography. We are truly honored by your presence and support. I also extend my sincere welcome to all the participants sitting here, faculty members and judges. Today's speech competition provides a valuable platform for the students to share their perspective on critical environmental issues. We look forward to an insight session. Thank you for all joining us. We start our session today. Okay, all the best. बदलों में भी एक प्रकार का ट्यूमर का निर्माण करने लगे हैं हमारे पास हमारे वैज्ञानिक जैसे कि Reduce plastic pollution, promote sustainability and protect our planet. So first of all, I would like to tell you about the plastic pollution. बहुत बड़ी संभावना है कि वह इस समय पृथ्वी पर उपस्थित हो और कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को गंदा कर रही हो। साथियों, इस प्लास्टिक ने हमारे जीव जंतुओं को नष्ट किया है, हमारी जलवायु, हमारे नहरों, नदियों, तालाबों को गंदा किया है, हमारी मातृभूमि को गंदा किया है और तो और आज इस प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से हमें सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। छाओ देते सफल में चलने को पाओ देते। अगली पंक्ति में सुनिएगा। हरा भरा ना हो ये जगह जहां तो, हरा भरा ना हो ये जगह जहां तो कोई नजारा नहीं मिलेगा, कदर जो कुदरत की ना हुई तो कहीं नजारा नहीं मिलेगा। So the true cost of plastic is not measured in dollars, but in dying reefs, poisoned wildlife, and broken ecosystems. A very mesmerizing afternoon, esteemed teachers, and my dear comrades present here. Today, as we gather to celebrate World Environment Day 2025, a day which reminds us of our deep connection with our nature and our responsibility to protect it. This year's theme is Ending Plastic Pollution with the powerful global message of Beat Plastic Pollution. It is not just a slogan but a wake-up call because plastic is no longer just a convenience but has become a crisis. Now here arises a question, why this issue is a matter of concern for us? Well, the scale and urgency of plastic pollution is staggering and this issue has reached a critical point. Do you know, by 2050, it is estimated that there could be more plastic than fishes in the oceans. Over 700 marine species are known to be affected by plastic pollution. Animals may ingest plastic or they may get entangled in plastic pollution, which can lead to the suffocation, starvation, and injury of several organisms. A study found that 83% of tap water globally contained plastic fibers, which can eventually enter the human body through regular consumption. Now, the causes of plastic pollution is a combination of factors, including overproduction of plastic, irresponsible waste management, and persistence of plastic in the environment. Plastics are often seen as cheap, convenient, and durable, which makes them easy to use but difficult to dispose them responsibly. Over 1 million plastic bottles are sold every minute and 9 out of 10 plastic bottles are never recycled. Now, plastic pollution has far-reaching consequences for the humans, wildlife, environment and economy. Data says that large plastic pollution blocks sunlight and oxygen, which can lead to the suffocation of various sensitive organisms. Plastic pollution contributes to nearly 4% of global greenhouse gas emissions, which exacerbates climate change. A plastic bottle may take up to 450 years to decompose, while a plastic bag may take up to. First and foremost step is limiting the production of single-use plastics. Then recycling rates for plastic are currently very low. So improving recycling infrastructure is very crucial. इसे नाता तोड़ा है, हवाओं में भी खूब जहर छोड़ा है, शहरों में लोग पेड़ काटते ज़्यादा और लगाते बड़ा ही कम है। अब इन पढ़े लिखे लोगों को कैसे समझाएं, इसी बात का तो गम है। ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा जो बच्चों को स्वच्छ हवा न दे सके। जब कोरोना का जहर टूटा, सांसें लगी टूटने, तब हम अपनों को ऑक्सीजन रूपी दवा न दे सके। तरक्की के नशे में हम बड़े चूर हैं, प्रकृति से हम उतना ही दूर हैं। बीमारियों ने सबको घेरा है, सफलता का ना जाने ये कैसा सवेरा है, सफलता का ना जाने ये कैसा सवेरा है। धन्यवाद।
है, पहले वो अपना नाम बताना। थैंक यू नेहा फॉर देयर वंडरफुल स्पीच। सर्वप्रथम भारत देश की इस पवित्र मातृभूमि को नमन करते हुए तिरंगे झंडे को नमन। माँ शारदे की चरण वंदना में मैं शिवानी गुप्ता शब्दों का अविष्ट अनुष्ठान करती हूँ। अत्यंत अनुगत भाव से नतमस्तक होकर प्रांगण में विराजमान सभी महानुभावों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त रखना इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर्वं द्रव्यम परोपकार्थम पृथिव्याम धाराति सदा ना ही स्वार्थाय भवन्ति रक्षा फलन्ति नापि। अर्थात प्रकृति के पास जितने भी द्रव्य यानी पदार्थ उपस्थित हैं वह सभी उसने परोपकार के लिए धारण किए, न कि स्वार्थ की पूर्ति के लिए। यहाँ तक कि वृक्ष भी अपना फल स्वयं नहीं खाते। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमने जिस प्लास्टिक को सुविधा के नाम पर अपनाया उसने आज हमें विनाश की ओर धकेल दिया है। एकजुट होकर संकल्प लेना होगा। सा विद्या या विमुक्ति, सच्चा ज्ञान वही है जो बंधनों से मुक्ति दिलाए। अर्थात हमें ज्ञान का प्रयोग करके प्लास्टिक जैसे इस संकट से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय सोचने, और इसके लिए हमें करना ही क्या है, बस कुछ साधारण से उपाय, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण बहिष्कार करना। जब भी बाजार जाएं तो साथ में कपड़े का थैला साथ में लेकर जाएं। प्लास्टिक की चम्मचें, थर्माकोल, इन सब के प्रयोग कि घर घर शहर शहर, घर घर शहर शहर, डगर डगर हम कहर कहर, खेतों के हम जहर जहर, अरे गंदे पानी ठहर ठहर। बच्चे बूढ़े और जवान सब घायल हो जाओगे, बच्चे बूढ़े और जवान सब घायल हो जाओगे, मिटा देंगे हम तुम्हें, तुम हमें मिटा ना पाओगे। ये प्लास्टिक का दृष्टिकोण है कि वह किस तरह से हमें तो मिटा देगा परंतु हम उसे सरलता से नहीं मिटा पाएंगे। ना गलते ना सड़ते हम, ना गलते ना सड़ते हम, तुमसे ज्यादा चलते हम, चलकर भी ना जलते हम, कालिक बन भी उड़ते हम। ना सड़ते ना गलते हम, तुमसे ज्यादा चलते हम, जलकर भी ना जलते हम, कालिक बन भी उड़ते हम। घुस जाएंगे छाती में, रोक ना हमको पाओगे, मिटा देंगे हम तुम्हें, तुम हमें मिटा ना पाओगे। कुत्ते बिल्ली की बात ना करते, कुत्ते बिल्ली की बात ना करते, धरती सागर से न डरते, गाय भैंस की देख कतार, हमने मौत के घाट दिए उतार। हद में रहो तुम अपनी, हरा ना हमको पाओगे, मिटा देंगे हम तुम्हें, तुम हमें मिटा ना पाओगे। देख प्लास्टिक खड़ा हुआ है, देख प्लास्टिक खड़ा हुआ है, जिद पर अपनी अड़ा हुआ है, हर कोने में पड़ा हुआ है, सर पर तेरे चढ़ा हुआ। उतार सको तो उतार दो, पता है तुम न कर पाओगे, मिटा देंगे हम तुम्हें, तुम हमें मिटा ना पाओगे, मिटा देंगे हम तुम्हें, तुम हमें मिटा ना पाओगे। सैयद दानिया हसन, प्लीज कम। It's just one plastic bottle, said 8 billion people. Very good afternoon, everyone. Honorable dignitaries, respected teachers, and my friends. This is Sayyid Dania Hassan from Department of Zoology, Bareilly College, Bareilly. Plastic pollution is a global threat with widespread consequences. It affects almost all ecosystems present on Earth, ranging from the deepest of trenches to the highest of the mountains, with significant threat to biodiversity, human health, and the global economy. According to UNEP, the IUCN and Hello everyone, thanks for having me. And I'm going to discuss about World Environment Day. And before I'm going to start my speech, I'm going to summarize. I'm going to imagine a situation. Let's imagine in front of your house, each minute a truck which loaded with full of plastic is ready to spoil out of this plastic. How would you think about it? And I'm thinking about each minute. If you think about whole day process, there will be around 1400 trucks which is fully loaded plastic ready to spoil out this plastic in front of your house. Can you live in this situation? No, never. Sadly, it is not an imagination, it is a reality, because according to UNEP, United Nations Environmental Program, every day approx 2000 trucks. Good afternoon everyone. My name is Harshvardhan Yadav and I am a student of BA second year. For today, my topic is ending plastic pollution. But before this, I would like to quote a very beautiful line. These lines are, life is small, so make it beautiful. Do not ruin it for more money, as outsiders and insiders can give you money, but they will take your freedom and self-respect. Now let's talk about our topic, ending plastic pollution.
ending plastic pollution requires multifaceted approach, including requiring the stoppage of plastic consumption. Understand and feel the effect of climate change, and also the last generation who can do something about it. With these prestigious words from Barack Obama, I would like to present my views on ending plastic pollution. Plastic pollution is not just around us. It is not only about the polythene that we are having around us, but also on a very large basis. For a better understanding, I have divided the topic into 3 parts. That is, what is plastic pollution? Secondly, the effects of that on posterity. Another one, what we can do and what are the way forward for the ending plastic pollution. The very first point, what is the plastic pollution? जगाती ओज की धारा बड़ा सुख चैन पाती हूँ ना मेरे शब्द है उनके लिए जो देशद्रोही है वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। वंदनीय माशार्थे अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे भैया बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं साक्षी गंगवार जेपीएम महाविद्यालय से डीएलएड विभाग की छात्रा हूं और आज आपके सामने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने हेतु अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हुई हूं और साथ ही इस मंच की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करने का मुझे अवसर प्रदान किया। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। क्या है प्रदूषण? खुली हवा में सांस लेना आज मुश्किल होता जा रहा है। प्रदूषण ने हमसे हमारा शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण छीन लिया है। अब ये फट जाएगा कि बहती सी नदियां का ये पानी थम जाएगा, कि कर दो रहम हाँ धरती का ये दम भी घुट जाएगा, कि कुदरत की हाँ नस नस में जहर ये बस जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यहाँ उपस्थित समस्त दृश्य अदृश्य चेतनाओं की आस्था, प्रकृति के प्रति अभिरुचि, जिसके वशीभूत आप यहाँ सभी खींचे चले आए हैं, सद्गुण संस्कार को आदर के साथ प्रणाम करते हुए मैं रिया गौड़, बरेली कॉलेज बरेली के बीए 3rd ईयर की छात्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी को विदित है, 5 जून को मनाए जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना रखा गया है। अपना फर्ज निभाना है, प्लास्टिक मुक्त बनाकर धरा को उन्नत राष्ट्र बनाना है। और स्मरण रखिए, यदि हमने यह नहीं किया तो फिर यह स्थिति आने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। धरा का धैर्य टूट गया अगर, प्रकृति का कोप प्रकट हुआ अगर, जीवन नर्क बन जाएगा, जानवर से भी बदतर बन जाएगा। आप सभी ने हमें इतने ध्यान और धैर्य पूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Now I invite our next participant, Kavyansh Mishra. गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये एक छोटा सा आप मैसेज समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ स्पीच के हिसाब से, क्योंकि पता हम सबको है कि हमें करना क्या है। रोज न जाने कितने ऐसे इवेंट्स होते होंगे प्लास्टिक पोल्यूशन पर लेकर कि ये करोगे तो चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। हमें पता है कि पोल्यूशन किस हद तक जा रहा है, प्लास्टिक कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाता है। एंड एज शी सेड कि प्लास्टिक इंसान के अंदर तक है। अगर मैं एक रिसर्च के हिसाब के आपको बताऊं तो जितनी भी इंसान में प्लास्टिक है, हम उसको बाहर निकाल कर आपस में जोड़ कर रखें तो वो एक क्रेडिट कार्ड के बराबर हो जाती है। तो सोच लीजिए आप सबके अंदर, शायद सबके अंदर एक क्रेडिट कार्ड है। एंड एज शी सेड कि पता हम सबको है कैसे चीजें ठीक होंगी, कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, मगर हम करते नहीं हैं। 99% ऑफ यू अगर आज आपका खुद का दिनचर्या देखोगे तो आप सब प्लास्टिक का इस्तेमाल करके आए होंगे। नियम आपने भी तोड़े होंगे, मैंने भी आज तोड़े हैं। मैं प्लास्टिक का चश्मा पहना हूं। तो दिक्कत कहां पर आ रही है? क्या सुधारा जा सकता है? माइंडफुलनेस नहीं है, हम अवेयर नहीं है चीजों को लेकर। इस वक्त बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सबको लगेगा कि हाँ प्लास्टिक को हटाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर कमरे से बाहर निकलते ही ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, 100% खत्म हो जाएंगी। उन चीजों को हमेशा हमारे मन में बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
अवेयर हो सकते हैं हर सेकंड पर। जहां पर प्लास्टिक पड़ा मिले रोड पर, इंस्टेड ऑफ ये कहने की जगह कि देखो कैसे लोग हैं, बाहर कूड़ा फेंक दिया है, तुम भी तो स्टेप ले सकते हो, उठाकर फेंक दो। ये एक बेहतर अप्रोच होगी, एक बेहतर माइंडसेट होगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। हम धरती को हम अपनी माँ कहते हैं, और मैं यही आशा करता हूं कि माँ को कभी अपने बच्चों से बदला लेने की नौबत ना आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदतर होगा। 3 चीजें जो इस कैजुअल सी स्पीच में मैं कहना चाहूंगा एट लास्ट, दैट इज reduce, reuse and recycle. Thank you so much guys. This is Kavyansh Mishra signing out. Now I invite our next participant, Abhay Singh. इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत तुमने, ऐसे राष्ट्र को सदा अपने दिल में बसाए रखना। आदर एवं अभिनंदन यहाँ बैठे सभी सम्मानित निर्णायक मंडल, अतिथिगण एवं यहाँ बैठे सभी युवाओं को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही गंभीर है आज का विषय, और आज देश एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह को सुलझा रहा है, प्रकृति बनाम प्लास्टिक। जी हाँ महोदय, ये प्रश्न आपको जितना छोटा लग रहा है उससे कहीं ज्यादा भयानक एवं दिल दहला देने वाले हैं प्लास्टिक को उपयोग करने वाले आंकड़े, उत्पादक एवं इसका ग्राहक। विषय अपने आप में अत्यंत गंभीर एवं गहन है। आइए समझते हैं इसे उतनी ही गंभीरता एवं गहनता के साथ, कुछ विचारों, आंकड़ों एवं विश्लेषणों के साथ। महोदय, सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं इसके उपयोगों से। अगर आज मैं भारत की बात करूं तो आज के दिनांक में 92.8% युवा यहाँ प्लास्टिक का प्रयोग कर रहा है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो आपके पास रखे पेन से लेके पेन रखने वाली वस्तु यानी बॉक्स तक प्लास्टिक है। दुकानदार द्वारा दी गई वस्तु के साथ दी गई पॉलिथीन से लेके पानी की बोतल तक प्लास्टिक है। शायद इन 2 पंक्तियों से यहाँ बैठे युवाओं को यह ज्ञात हो गया होगा कि वह प्लास्टिक का प्रयोग किस स्तर पर कर रहा है। महोदय, प्लास्टिक खत्म करने का प्रयास आज का नहीं, ये बहुत पुराना है, परंतु अफसोस इस बात का है जितना हम इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं इसका उपयोग दर उतना ही बढ़ता जा रहा है। और इसका सीधा उदाहरण है दिल्ली में स्थित संसद भवन से 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे गौतमपुरी इलाका, जहां पहाड़ तो हैं परंतु वृक्ष और मिट्टी के नहीं अपितु प्लास्टिक के कचरे के ढेर के, जहां प्रति माह प्लास्टिक प्रदूषण से एवं प्लास्टिक जलने से 2 से 3 मृत्यु होना निश्चित है। और ये आंकड़े मैं नहीं, द इकोनॉमिक टाइम्स और न्यूज 24 के विवरण बता रहे हैं। परंतु सभी सम्मानित जन एवं निर्णायक मंडल, ऐसा नहीं है कि कभी किसी युवा ने या वैज्ञानिक ने इसके लिए कोई सख्त कदम ना उठाया हो। ये बात है 1975 की महोदय, जब एक युवा अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मछली बेचता था और वह मछुआरा था पेशे से। एक दिन वह मछली बेचने के लिए नदी के पास जाता है और पाता है नदी में प्लास्टिक होने के कारण नदी की सारी मछलियां सड़ गई हैं। शून्य कमाई के साथ वह घर जाता है और पाता है कि उसके पिता अति बीमार हैं। माँ घबरा के बोलती है, बेटा तेरे को आज इतनी देर क्यों हो गई? बेटा निशब्द होता है और वह बाहर चला जाता है, लेकिन फिर भी माँ के बताए गए निर्देश के कारण वह औषधि लायक पैसे ना जुटा पाता है और अपने पिता को खो देता है। लेकिन वह ठान लेता है जिस कारण उसकी रोजी रोटी छिनी है उसका वह उपाय ढूंढ के रहेगा, और वह बालक और कोई नहीं 1990 के महान वैज्ञानिक और बायोडिग्रेडेबल बैग के आविष्कार के आविष्कारक कैटिया बास्टोली थे। परंतु महोदय, अफसोस होता है कि भारत कैटिया बास्टोली के इस आविष्कार को समझ ना सका। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस आसपास की दुकानों का भ्रमण करें तो 9-10 से छोड़ के 11वां दुकानदार आपको बायोडिग्रेडेबल बैग की उपलब्धता के साथ नहीं दिखेगा। और अफसोस तो तब होता है महोदय जब मैं आंकड़े पढ़ता हूं कि 1 मिनट में विश्व भर में 30 लाख प्लास्टिक की बोतलें बेची जाती हैं एवं 91.8% प्लास्टिक आज की दिनांक में भारत में नॉन रिसाइकल्ड है। और शायद यही कारण है महोदय कि प्रति वर्ष 4.5 से 5 लाख जीव जंतु प्लास्टिक के कारण मारे जाते हैं।
अगर हमें प्लास्टिक को पूर्णतः खत्म करना है तो सर्वप्रथम हमें जागरूक होना होगा उस प्लास्टिक के ना बने बायोडिग्रेडेबल बैग के प्रति, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड सोल्यूशन, इट्स ओनली द स्टार्टिंग फॉर फिनिश प्लास्टिक। और साथ ही जागरूक होना होगा हर युवा के साथ सरकार को, उत्पादक को और ग्राहक को इस प्लास्टिक की समस्या के प्रति। शायद आज आप चंद रुपए बचा के उस नॉन बायोडिग्रेडेबल बैग की जगह प्लास्टिक की पॉलिथीन का इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें जरूरत है एक सशक्त नियम की, सशक्त निर्देशन की, सशक्त मनोवैज्ञानिक की एवं आज के युवा में इसके प्रति जागरूकता की। अब फैसला आज के युवा का है और आपका है। मैं अभय सिंह अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Now let's hear from our next participant, Aman Kumar. Honorable faculty member, esteemed students, and the member of Environmental Science Department. Good afternoon to all of you. I am Prajwal, a student of class 10 from Competent Public School, and I feel honored to have this opportunity to speak on a topic that concerns not just our environment but the very future of our planet, that is ending plastic pollution. We are living in an age where plastic has become both a convenience and a curse. It is cheap, durable, and used in almost every aspect of our daily life. But what we often forget is that plastic never really goes away. It stays in the environment for hundreds, even thousands of years and polluting our land, choking our oceans, harming wildlife, and even entering in our own food chains as microplastics. The topic about plastic pollution. Sorry? BA 6th semester. Today we all are gathered to discuss about a critical issue, that is plastic pollution. Plastic pollution is a global issue. For you to address a growing threat, plastic pollution. It begins as a convenient invention, but now it becoming a global menace, like choking our oceans, harming wildlife, and even entering in our body. Plastic is found in land. I want to speak not just as a science student, but as a conscious human being. Someone who truly believes that our generation has power to revenge, to reverse the change in our planet. By standing before you, not just with a topic, but with a mission that we all truly belongs to us. A mission that is to end plastic pollution. मानव ने जो जुर्म किए हैं प्रकृति पर इल्जाम लगा है। मानव ने जो जुर्म किए हैं प्रकृति पर इल्जाम लगा है। मानव के मंसूबों ने प्रकृति को नीलाम किया है। मानव के मंसूबों ने प्रकृति को नीलाम किया है। फिर क्यों होने पर प्राकृतिक घटना प्रकृति को बदनाम किया है? फिर क्यों होने पर प्राकृतिक घटना प्रकृति को नीलाम किया है? जब जब हमने देखा है तब तब हमने हरियाली के सूरज को ढककर प्रदूषण को ही शाम किया है। सम्मानित मंच को मेरा नमन, अग्रिम पंक्ति में बैठे अधिकारी बंधुओं को मेरा प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित वक्तव्य कला के बेहतरीन तीरंदाज मेरे सभी प्रतिपक्षी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं दीपांशु दीप, महात्मा ज्योतिबा फुले रेलखंड विश्वविद्यालय कैंपस का छात्र, आज आप सभी के सम्मुख आज के दिए गए विषय प्लास्टिक प्रदूषण को हटाने पर अपने विचार लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथियों, CH2 सिंगल बॉन्ड CHX की होल पावर में होल सफिक्स N प्लास्टिक का सामान्य सूत्र, जिसका आविष्कार 1862 में इंग्लैंड के अलेक्जेंडर द्वारा किया गया। उनकी सोच, कभी भी कोई भी आविष्कार हमेशा मानव की जीवन को सुलभ बनाने के लिए किया जाता है, परंतु उनके द्वारा आविष्कृत एक आविष्कार जिसका मानव ने इतना दुरुपयोग किया कि आज वह हमारे लिए एक विषैला नाग बनकर हम सबको डस रहा है।
इसकी मैं केवल इतना कहना चाहता हूं ना कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। वैसे तो चलने को सिर्फ एक पैर से भी चलते हैं लोग, लेकिन जब दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आइए आप हम मिलकर संकल्प लेते हैं आज के शानदार प्रतियोगिता में कि हम लोग फिर से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करेंगे और पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। मेरे साथ एक बार सभी लोग बोलेंगे, प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ। प्लास्टिक हटाओ, आवाज में दम नहीं है महोदय, प्लास्टिक हटाओ। और अगर हम लोग ऐसे जागरूक होते रहे तो हमारे लिए भाषण का ये विषय समाप्त हो जाएगा और पर्यावरण हमारा हरा भरा रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वाल्मीकि मैम, कपिल वाल्मीकि। आदरणीय जजेस, मंचासीन गुरुजन और मेरे प्रतिभाशाली साथियों को मेरा सादर नमस्कार। महोदय, आज हम एक गंभीर विषय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन। सैकड़ों सालों तक जीवित रहने वाला यह प्लास्टिक गंदगी और पॉल्यूशन का मुख्य कारण है। जिस प्लास्टिक को हम नाले नालियों में फेंक देते हैं, सड़कों पर फेंकते हैं, जिस प्लास्टिक को हम पर्यटन स्थलों पर फेंक देते हैं डस्टबिन में ना फेंक करके, यह हमारे वातावरण के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है महोदय। हुंकार दिखानी है, सरहद पर भी सेना की हुंकार दिखानी है, देश के हर दुश्मन को ललकार भगाना है, आतंकों का भार भी हर बार भगाना है। पर ये कविता सुना रहा हूँ, मंजिल मेरी एक है, देश के हर दुश्मनों में प्लास्टिक पॉल्यूशन भी एक है। महोदय, बॉयकॉट प्लास्टिक पॉल्यूशन का ऐसा एक ऐलान हो, सचमुच सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान हो। धन्यवाद। प्लास्टिक की पॉलिथीन बंद करवाने को वो आए थे ठेले पर धमकाकर, प्लास्टिक की पॉलिथीन बंद करवाने को, वरना कार्रवाई करवाएंगे ये हमको सिखलाने को। आज वो ही आके आए और बोले, भाई साहब, अरे भाई साहब जरा एक पॉलिथीन देना, बारिश से फोन भीगने से बचाने को, बारिश से फोन भीगने से बचाने को। फिर ऐसी दशा में मैं फिर क्या ही कहूँ। परम आदरणीय उपस्थित शिक्षकगण और सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई बहन, मैं रानी कुमारी BLLB 8th सेमेस्टर की छात्र राजश्री लॉ कॉलेज आप सभी के समक्ष आज प्लास्टिक की समस्या पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। जब ऐसी मंचों पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं तो मेरा हृदय सावन की उस बारिश में भीग कर परम आनंद प्राप्त करने का करता है। और जैसे मेरे तीरंदाज वक्ताओं ने यहाँ अपनी बाड़ियां जो है बोली हैं, वहां पर उनके तीरों ने मुझे ऐसा घायल किया है, मेरे विचार मुझे छोटी सी सारणी में नजर आते हैं, पर फिर भी मैं प्लास्टिक की समस्या पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो इसकी शुरुआत मैंने जहां तक जांचा है मुझे 20वीं सदी से देखने को मिलती है। इसकी वास्तविक शुरुआत 1862 में पार्किंसन नामक प्लास्टिक के आविष्कार से की। और महोदय, ये आविष्कार मुझे 56 भोग की थाली में रखे उस रसगुल्ले के समान नजर आता है, जिसे हम खाने के लिए सदा ही लालायित रहते हैं और उसे हम उठाकर खाते हैं और उसकी मिठास के नशे में चूर हम उसे इतना खाते हैं कि अपने देह को शुगर जैसी बीमारियों से रोगग्रस्त कर लेते हैं। कुछ यही हाल आज मुझे प्लास्टिक का राज्य, राष्ट्र और विश्व स्तर पर देखने को मिलता है, जहां एक और मैं देखती हूँ गंगा जैसी पवित्र नदी, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली प्लास्टिक गंगा जैसी पवित्र नदियों को प्रदूषित कर रही है, वहीं उससे उठने वाला धुआं मेरी श्वसन नली को प्रभावित कर रहा है। जहां तीसरी ओर मैं देखती हूँ गाय जैसे कई प्रकार के जानवर इसे भोजन समझकर खाकर मृत्यु की सैया पर सोते जा रहे हैं। और ऐसी भयावह परिसंकट स्थिति में भी आज हम सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। ये सारी स्थिति देखकर मेरा हृदय करता है कि मैं ज्वलनशील अग्नि में आत्मदेह समर्पित कर दूं, पर फिर याद आता है कि ऐसे मंचों पर अभी ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और मेरे राष्ट्र के युवा को उसके मार्ग पर प्रशस्त करना मेरा परम कर्तव्य और धर्म हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने साफ कहा है, कर्तव्य अर्थात धर्म को छोड़कर आत्महत्या करना कहीं की मानता नहीं होती। प्लास्टिक समस्या के समाधान की यदि मैं बात करती हूँ तो इसके समाधान के लिए आज हमें प्लास्टिक
के सिंगल यूज की आवश्यकता नहीं, आज प्लास्टिक की समस्या के समाधान के लिए हमें प्लास्टिक के रिसाइकल बिन की आवश्यकता नहीं, आज प्लास्टिक की समस्या के समाधान के लिए हमें प्लास्टिक के पुनः उपयोग की आवश्यकता नहीं। हालांकि हम इसे प्राथमिक चरण के रूप में अवश्य ही मान सकते हैं। इसकी समस्या का समाधान मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूंगी कि जिस प्रकार से एक कैंसर का रोगी, एक व्यक्ति को कैंसर का रोगी होता है और वो अपनी समस्या का समाधान अपने राष्ट्र में, अपने राज्य में, अगर वो धनवान हो तो अपने विश्व में ढूंढने में कोई सम्यक तत्परता का पालन नहीं करता, उसी प्रकार से हमें प्लास्टिक की समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ चढ़कर कार्यवाही करनी होगी, क्योंकि प्लास्टिक को दूर भगाना है और अभी के लिए कागज और जूट को अपनाना है। बड़ा ही जहरीला है इसका रंग और धरती को कर देगा ये बेरंग। एक अहम तथ्य सामने आता है जब मैं इस पर बहुत गौर करती हूँ। जन भागीदारी प्राथमिक वो चरण है, क्योंकि हम गरीब युवा, जन भागीदारी ही वो प्राथमिक चरण है जो इससे प्राथमिक स्तर पर प्रभावित होता है। जन भागीदारी के संबंध में जब मैंने भापा और सर्च मारा तो मुझे सिस्टर निवेदिता के वो विचार नजर आते हैं। सिस्टर निवेदिता ने भी कहा है कि किसी भी राष्ट्र की समस्या और उसकी सीढ़ी से चढ़कर विकसित भारत का लक्ष्य मानव के आदर्शों के और उसकी जन भागीदारी के बिना संभव ही नहीं है। और यदि आदर्शों के पुनर्निर्माण में मानव का स्वयं का विकास बाधा बनता है तो एक राष्ट्रभक्ति याद रखे कि मानव के विकास से मानव का हित कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इतिहास साक्षी है मानव के विकास में सदैव ही इस मानव का हित ही किया है। चंद पंक्तियों के साथ विराम लेना चाहूंगी। आज प्रदूषित नदियों की वेदनाएं, पवित्र प्रदूषित नदियों की वेदनाएं, आज मिट्टी प्रदूषित की वेदनाएं, आज पशु जानवरों की वेदनाएं, आज उस चिड़िया की वेदनाएं जो मंजों में फंसकर अपने प्राण त्याग देती है, सबकी वेदनाएं रो रो कर वेदित करती है। अरे राष्ट्र के जवानों, हंसते क्या हो, उठो जवान राष्ट्र के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान राष्ट्र के वसुंधरा पुकारती, ये राष्ट्र है पुकारती माँ भारती। धन्यवाद। In front of me to speak on a very serious and urgent issue, ending plastic pollution. Plastic was considered a miracle invention, but today it has become a global threat. From land to ocean, from food to water, it has invaded every part of our ecosystem. We use plastic bags, bottles, straws and packaging daily without realizing how long lasting is damaging you. Do you know a single plastic bottle can take over 400 years to decompose? Animals are dying due to plastic ingestion. Marine are choking, and microplastics are now entering in our bodies through food chain. If we don't act now, the damage may be irreversible. So what can we do to stop this? First point, reuse and recycle as much as possible. Say no to single use of plastics. Third point, carry cloth or jute bags instead of plastic ones. Fourth point, spread awareness in your family and community. Fifth point, support policies that aim to reduce plastic production. Today it's me, Aishwarya Singh, one of your classmates from BSc 4th semester, is here like to discuss on some of the ways through which we can reduce plastic pollution or our plastic suffering. Can we think that the oceans divine with unique marine species are now polluted? We could find plastic bottles, even our packets, which we use in our daily life. Rashmi Mishra from MSS 2nd semester. The day after tomorrow is World Environment Day, and we all are here to discuss about an important topic, ending plastic pollution. Do you know that over 8 million tons of plastic waste enter the ocean every year? Do you know that on an average, every Indian consumes 11 kg of plastic every year? According to the Central Pollution Board in India, we generate around 26,000 tons of all types of plastic every day. And let's be honest, we all use plastic in our daily life. From plastic bottles to plastic bags, plastic is everywhere.
And but we can say that what's the big deal about the plastic? After all, it's cheap, convenient, and everywhere. But that's exactly the problem. That it's cheap, convenient, and everywhere. Every year, 300 million tons of plastic produced, and most of it's single use, meaning it's used and thrown away. In the meantime, it's small and big pieces pollute our river bodies, soil, and natural flora and fauna of the planet. Have you ever heard about the Great Pacific Garbage Patch? Do you know the size of this garbage patch? It's larger than the 3 times of the France. It's heartbreaking. It's not a good news. When we talk about the pollution, then we also think about the solution. Thank you all participants. Now I would like to respectfully invite Dr. Jashpal Singh sir to kindly come forward and share a few words with us. Sir, please. सभी मंच पे बहुत बहुत हमारे प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं। प्रोफेसर गौरव सर, प्रोफेसर अजिता और अमिता मैडम में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, और शालिनी मैडम और डॉक्टर गंगवार सर, और हमारे पर्यावरण बाबा बैठे हुए हैं, और गिरीश सर बैठे हुए हैं, और डियर पार्टिसिपेंट, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग हमारे डिपार्टमेंट में आए और इस कंपटीशन में आप लोगों ने भाग लिया। 4 दिन का हम लोगों का प्रोग्राम है, जिसका आज पहला दिन जो है हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करके और इसे समाप्त करने पाए। दूसरा ये है कि जब मैं आज स्पीच सुन रहा था तो मेरे दिमाग में बैठे बैठे आइडिया आया कि अगली बार हम जो है ये कंपटीशन में एक और कंपटीशन जोड़ने वाले हैं। वो हमारा कंपटीशन होगा पर्यावरण कवि सम्मेलन। ठीक है, तो अगली बार जब आप लोग सारे पार्टिसिपेंट हैं, और मैंने जब सुना तो बहुत लोगों ने गद्य को पद्य में कहा, तो मैंने कहा कि ये जो है अगली बार हम जो है एक पर्यावरण कवि सम्मेलन कराएंगे और बहुत मजा आएगा उसमें। और एक जैसे बच्चा भी जापान का बड़ा जिक्र कर रहा था, तो जापान की एक गाना सुना होगा आपने कि मेरा जूता है जापानी। वो क्यों कहा गया है, उसके पीछे रीजन क्या है? वो क्या करता है, उसकी फैक्ट्री शिप पे लगी हुई है। उस जो जूते वाली कंपनी है वो एक शिप पे लगी हुई है, और अमेरिका से सारा प्रोडक्ट वो खरीदता है और जूता बनाता है उसमें। और जैसे ही वो अमेरिका से चल के और जापान तक जब पहुंचते हैं तब वो जूता तैयार हो चुका होता है, और वेस्ट उनका जो होता है वो वापस फिर अमेरिका को दे आते हैं वो। तो उनकी एक छोटी सी पॉलिसी में बता रहा हूँ कि एक तो कंपनी उन्होंने अपनी समुद्र वाले जहाज पे बना रखी है, और दूसरा क्या है कि वो वेस्ट लेते ही नहीं है। उनका कंपनी से साइन है कि जो वेस्ट होगा वो आपको वापस लेना है, बाकी हमारा प्रोडक्ट है। तो इसीलिए वो बेस्ट जूता बना पाते हैं। और हमारे यहाँ तो जो प्रोडक्ट बनता है उस पर कम खर्चा होता है, जो वेस्ट निकलता है उसको खर्चा करने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत से बच्चों ने बहुत पॉइंट किया पॉलीथीन। अच्छा ये बताओ कि पॉलीथीन जो है अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो कहाँ दें? जैसे बच्चे ने कहा कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है, अब उसको हम कहाँ दें? तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमें नगर निगम को अप्रोच करके और अपने आसपास जो हमारे लीडर्स हैं उनको बताना चाहिए कि भाई ये रिसाइकलिंग की तो बात होती है, लेकिन रिसाइकिल अगर हम करते हैं तो हम क्या करें उसके लिए? तो उसके लिए हम लोग एक पेटेंट पे काम कर रहे हैं, रिसाइकिल पॉलीथीन रिटर्न पॉलीथीन पॉलिसी, जिसमें क्या है कि आप पॉलीथीन 4 पैकेट दूध लेके आओगे, वो 4 पॉलीथीन वापस जब तक नहीं जाएंगी आपको दूध नहीं मिलेगा। आप 4 ले गए हो, 4 वापस लेके आओ। और उसका भी एक नियम होगा कि पॉलीथीन का जो कट करते हैं आप, आज से आप ये थोड़ा सा नियम अपने घर में लागू कर सकते हैं। जो कट करते हैं तो वो कार्नर या तो जुड़ा रहे, या एक आप बॉटल रखिए उसमें उस कार्नर को, क्योंकि वो कार्नर का जो रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है। हजारों लीटर दूध आपके यहाँ पे बिकता है, हजारों लीटर पैकेट में आप ऑयल लेते हो, चाहे रिफाइंड ऑयल लो, चाहे आप सरसों का तेल लो, वो भी जितनी चीज आ रही सब पैकेट में आ रही। जैसे ये नमकीन रखी हुई है, अगर इसका भी हम रैपर फाड़ते हैं तो कार्नर जो है अलग करके ही फेंक देते हैं। आप या तो कार्नर काटें तो उसी पॉलीथीन के अंदर डालें। ये थोड़े से जो नियम है, बड़ी बातें तो बहुत है कि हम ये करेंगे ये करेंगे, ये छोटी छोटी चीजें अगर हम शुरुआत कर लें तो हमारा पर्यावरण बहुत स्वच्छ हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद देता हूं, और हमारे जजेस जो आए हैं, जो शॉर्ट नोटिस पे, शॉर्ट आमंत्रण पे हमारे वो आ गए और काफ़ी टाइम उनको लग गया,
तो उसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने धैर्यशीलता बनाए रखी। आप सभी के लिए मैं चाहूँगा सभी लोग अपने आप के लिए तालियां बजा लीजिए और मैं भी अपने लिए बजा लेता हूँ। और धन्यवाद के लिए मैं जो है अब जो भी धन्यवाद देना चाहते थैंक यू। On the behalf of the organizing committee, I take this opportunity to extend our sincere gratitude to our respected judges for the gracing to today's speech competition with their presence and expertise. We truly appreciate the timing and effort you have taken to support and guide the young speakers sitting here. Event and success and deeply appreciated. Thank you so much once again for the precious time. आप सभी पार्टिसिपेंट्स को सूचित किया जाता है कि आज के स्पीच कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो हम 5 जून को अनाउंस करेंगे एंड आप लोगों को व्हाट्सएप एंड कॉल के माध्यम से बता दिया जाएगा जो भी पार्टिसिपेंट सिलेक्टेड होंगे। थैंक यू सो मच।